तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर फॉर पॉलिनेशन और कैरेक्टर्स पॉलिनेशन बाय वाइन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस पॉलिनेशन के बारे में भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले हमें तो ये जो चीज़ है जिसपे हमें फोकस करना है ये है कि कल हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखी। व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन मीन्स दैट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इट इज यू नो दैट दिस इज नोन एज द पॉलिनेशन। बट हमें यहाँ पर क्या देखना है, मेन चीज ये है कि कौन से फैक्टर रहते हैं जो पॉलिनेशन को इफेक्ट करते हैं या अफेक्ट कराते हैं। ओके, तो वो है बायोटिक एजेंट। फर्स्ट इज बायोटिक एजेंट एंड अनदर इज अबायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट में क्या है, दिस आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे वो बायोटिक में आते हैं। बट यहाँ पर हमें बात करना है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या नहीं, बायोटिक एजेंट में हमें बात करना है कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन करवाने में रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हमें बात करना है। जैसा कि ह्यूमंस हो गए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हो, उसके बाद बर्ड्स हो गए ये भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद है अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट यानी कि ऐसे एजेंट जो कि नॉन लिविंग है। दिस आर ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हो गया वाइंड और जैसे कि हो गया वाटर, ठीक है। वाइंड यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, इनसे भी पॉलिनेशन होता है। दिस इज यू नो दैट द मेन अबायोटिक एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, वाइंड एंड वाटर। सो उसके बाद है पॉलिनेशन बाय वाइंड, यानी कि उसे एनिमोफिली पॉलिनेशन भी कहा जाता है। पॉलिनेशन हो रहा है मगर किसके जरिए हो रहा है, वाइंड के जरिए, हवा से जरिए। आपको पता है कि पोलन ग्रेन कैसे है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल, इनकी मूवमेंट नहीं हो सकती, बट इनका पॉलिनेशन कराना तो बहुत जरूरी है। अगर पॉलिनेशन इनका नहीं कराया तो आगे हमें जाइगोट नहीं मिलेगा, डिप्लॉइड जाइगोट तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय वाइंड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पॉलिनेशन ऑकर्स बाय द वाइंड और थ्रू द वाइंड, सो इट्स कॉल्ड एज एनिमोफिली पॉलिनेशन। ऐसे यहां पर पॉलिनेशन होगा, लेकिन पॉलिनेशन कहां होगा, तो पॉलिनेशन होगा वाइंड के थ्रू, यानी कि पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू दी वाइंड, यानी कि ऐसे प्लांट्स जहां पर पॉलिनेशन होगा, लेकिन पॉलिनेशन होगा तो हवा के जरिए होगा, उसे ही हम एनिमोफिली पॉलिनेशन कहेंगे। उसके बाद नीचे वही बोला, द प्लांट्स इन विच दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स इज एनिमोफिलस प्लांट। और जो प्लांट जिसमें ऐसे टाइप का पॉलिनेशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसके, तो एनिमोफिलस फ्लावर के, या जो एनिमोफिलस प्लांट्स रहते हैं उनके क्या है। पहले तो फ्लावर के क्या है वो देखेंगे। दिस फ्लावर्स आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। वाइंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन कराना है तो वो छोटे होना जरूरी है। इनकॉन्स्पिशियस यानी कि इजीली नॉन एक्टिव तो है ही, ओके, नॉन एक्टिव भी है, कलरलेस है, उनका कोई कलर्स नहीं। विदाउट नेक्टर एंड फ्रेगनेंस, विदाउट नेक्टर यानी कि आप बोल सकते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर का जो नेक्टर रहता है, यानी कि जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी बर्ड्स आके जहां से नेक्टर का पार्ट यानी कि आप टेस्टी पार्ट रहता है हर पोलन ग्रेन में, वो यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एंड फ्रेगनेंस, और उसकी खुशबू भी नहीं होती। अब हवा को कुछ पता है कि ये फ्लावर्स में खुशबू है, ये फ्लावर्स में नहीं है। तो वाइंड है, वाइंड आएगा जोरों से और क्या होगा, उस पे का जो पोलन ग्रेन रहेगा वो ट्रांसफर कर देगा कहाँ, एक प्लांट में हो या अनदर प्लांट में हो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, या एक ही प्लांट के अंदर हो सकता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन देख रहे हैं तो क्या होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में होगा। तो वाइंड क्या करेंगे, पॉलिनेशन एक जगह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में करवा देंगे, और उनका जो पोलन ग्रेन रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। स्मॉल यानी कि बहुत छोटा, फ्लावर्स भी छोटे, इनकॉन्स्पिशियस रहेंगे, कलरलेस रहेंगे, उनके कोई कलर नहीं रहेगा। अब देखिए अगर कलर रहता था, नेचर भी वही चीज इन्वायरमेंट को देता है जो इन्वायरमेंट अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो कलर रहता था तो कोई यू नो दैट बर्ड अट्रैक्ट हो जाता था, और बर्ड अट्रैक्ट हुए बाद उसका फ्लावर्स को वो हार्मफुल करता था। लेकिन बर्ड्स यहाँ पर भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नेक्टर नहीं है। बर्ड्स जनरली क्यों आते हैं, नेक्टर खाने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, बर्ड आते हैं नेक्टर को खाने के लिए। बट यहाँ पर बर्ड्स नहीं आएंगे, उसका फ्रेगनेंस भी नहीं है, फ्रेगनेंस यानी उसकी खुशबू भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर ड्राई, लाइट इन वेट, ड्राई यानी कि सूखे हुए, और लाइट इन वेट, लाइट यानी बहुत ही हल्के होते हैं। कहाँ पर, एनिमोफिलस प्लांट में। वेट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर टू इंक्रीज द पॉलिनेशन। और पोलन ग्रेन यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लार्ज नंबर पर हो रहे हैं, लार्ज यानी कि बहुत ज्यादा नंबर पर।
और इस वजह से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। 3 पॉइंट, स्टिग्मा इज फीदर लाइक टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर जो स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा, पंख के वैसा होगा, जैसा कि हम बोलते हैं ना यू नो दैट एक आधे बर्ड्स का फीदर्स, ओके, पंख, विंग्स जो बोलते हैं, स्टिग्मा वैसा होगा। अब जनरली वो स्टिग्मा होगा तो क्या होगा, पोलन ग्रेन जैसा ही स्टिग्मा के अंदर गिरेगा, जस्ट लाइक ये पंख है और पंख के वैसा क्या है, पोलन ग्रेन है, फीदर लाइक। तो यहाँ पर फीदर लाइक इस वजह से मैं बता रहा हूँ जैसा पोलन ग्रेन रहेगा ये कैप्चर कर देगा, क्या कैप्चर करेगा, फ्लावर कैप्चर कर देगा, ओके। देन लॉन्ग फिलामेंटस एंड वर्सटाइल एंथर प्रेजेंट, लॉन्ग है, बड़ा है, लंबा है, ओके। एंथर कैसा है, लंबा भी, और वर्सटाइल है, यानी कि उसमें अलग अलग खूबी जो जिसमें रहती है उसे वर्सटाइल बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर एंथर वर्सटाइल रहता है। अब लास्ट में है इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, कॉर्न, ओके, अलग अलग आप बोल सकते हैं, अलग अलग जो धान्य होते हैं, ठीक है, या आप बोलेंगे अलग अलग राइस या फिर बार्ली या फिर ओट्स, जो आप बोलेंगे कि जिनसे अलग अलग धान्य से जो चीज़ा बनते हैं, गेहूं, उसके बाद बार्ली, यानी कि आप बोल सकते हैं जो छोटे छोटे दाने रहते हैं जो हम कबूतरों को डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ा जो रहते हैं इन प्लांट्स में क्या होता है, एनिमोफिलाई पॉलिनेशन होता है। तो इस तरीके से हमने यही देखना था आज के लेक्चर में कि पॉलिनेशन वाइंड के थ्रू होता है, पॉलिनेशन हवा के थ्रू हो रहा है, उस वजह से उसे एनिमोफिली पॉलिनेशन कह रहे हैं, और जहां पर हो रहा है वैसे प्लांट्स को एनिमोफिलस प्लांट्स कह रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हमने, कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर में स्मॉल है, छोटा है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। पोलन ग्रेन भी लाइट है, स्टिग्मा भी फीदर लाइक है, लॉन्ग फिलामेंटस है। यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि ये पूरे जो पार्ट में हमने प्रोसेस में हमने ये देखे कि पॉलिनेशन जहां पर हो रहा है एनिमोफिलस प्लांट में, वो प्लांट कैसा है, स्मॉल है, छोटा है, उसके फ्लावर कैसे है, छोटे है, ठीक है, ड्राई है, सूखा हुआ है, उसका लाइट इन वेट है, यानी कि वो कैसा है, बहुत हल्का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करे इसके, और एग्जांपल है व्हीट, राइस, इस तरीके से हमने उसके एग्जांपल्स देखे, और यहाँ पर अपना एनिमोफिली पॉलिनेशन खत्म होता है। कल हम पॉलिनेशन देखेंगे ऑकर्स, बट किसके थ्रू देखेंगे, पॉलिनेशन ऑकर्स बाय दी वाटर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।